हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज की जो हमारी कथा श्रृंखला है वो मेरे परम पूज्य गुरुदेव महाराज की द्वारा लिखी हुई पुस्तक भगवान, अवतार और देवी देवता। तो इसका जो मुख्य अध्याय है उसका नाम है देवताओं की आराधना एवं उनसे प्राप्त होने वाले वरदान। तो देवताओं हमें किस प्रकार कौन से देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, उनसे हमें क्या वरदान मिलेगा और हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, इन सभी विषयों के बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और आपको तब समझ में आएगा कि हमें किसकी आराधना करनी चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कथा श्रृंखला की ओर। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सामान्यतया लोग इस संसार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरण, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है। तो अतः वे मनुष्य को किसी भी देवता की पूजा की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग रूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं हैं। वैदिक साहित्य में कथन है कि परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण देवताओं के हृदय में भी स्थित रहते हैं। उनकी अनुमति के बिना वे वर नहीं दे सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए और हमें अन्य देवी देवताओं की शरण में ना जाकर सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण में जाना चाहिए। कौमारस्ते हर्त ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्राकत्यानिता स्वया। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। शीला प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और वे उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाते तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हैं वे भगवान की ओर उन्मुख हैं। वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि देवी देवताओं के उपासक उनकी उपासना भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण ही प्राप्त कर पाते हैं। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं, अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता है। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलती। सामान्यतः लोग इस संसार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान्ति तृष्यन्ता पृथ्वीतः भूतानि यान्ति पूज्या यान्ति मध्यानि। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, और जो पितरों की पूजा पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है। शीला प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि यदि कोई चंद्रमा या सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक
नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इसका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दशा पूर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अन्य लोग इस लोक काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी है। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः ना जानने के कारण वह नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्णा महामंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। तो वो थोड़ी सी ही प्रार्थना में प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए लोग अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, जबकि वो देवता भी भगवान के शरण में ही रहते हैं और भगवान के इच्छा के बिना वो कोई वर नहीं देते हैं। उदाहरण है, एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः श्री कृष्ण उसे विशेष देवता से वर प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं। उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों के हृदय में उपस्थित समस्त जीवों के हृदयों में उपस्थित रहते हैं श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण हर किसी के हृदय में है और वो निर्देशन भी देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं पर निर्भर रहते हैं, भगवान के निर्देशों पर निर्भर ही नहीं रहते हैं। यदि हमसे कोई कहता है कि आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ, भक्तों का संग करो, तो वो नहीं, वो दूसरों की बातों में आकर क्या करते हैं कि अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। कहते हैं कि हमें सुख शांति चाहिए। कभी शनि महाराज कहेंगे हमें हम पे 7.5 चल रही है, तो शनि महाराज को तेल चढ़ाएंगे। फिर उनको अगर वैभव चाहिए, धन चाहिए, तो वो देवी लक्ष्मी की उपासना करते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि हमें वास्तविक सेवा किसकी करनी चाहिए। वो अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते रहते हैं और इच्छाएं प्रकट करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, और भगवान उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते रहते हैं और वे फिर अपने मार्ग से भटक जाते हैं। यदि उनकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो वो क्रोधित होते हैं और फिर क्या करते हैं, बाबा बापू के चक्कर में पड़ते हैं, जो कि बाबा बापू किसी को सही मार्ग नहीं बताते हैं। वो उनको भटका देते हैं कि इतने का चढ़ावा करो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो जीवात्मा क्या करता है, बाबा बापू के चक्कर में पड़ के अपना सारा धन, समय, सारा चीज व्यर्थ में ही गंवा देता है। और भगवान से अगर वो कृष्ण की शरण में जाता है, तनिक भी वो श्रवण करता है, तो भगवान कृष्ण उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। और वो अगर भगवान की शरण में जाना चाहता है तो भगवान उसकी सहायता भी करते हैं। सहायता इस प्रकार करते हैं कि उनके पास में या तो किसी वैष्णव भक्त को भेजेंगे या फिर उनकी बुद्धि में परिवर्तन करते हैं कि वो कहीं ऐसी जगह से कुछ सुन लेता है कि भगवान की सेवा करने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है, ना कि धन वैभव। परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण देवताओं के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवताओं के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही श्री कृष्ण की इच्छा पर आधारित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। तो हम सब जीवात्मा हैं जो स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र नहीं हैं। जब भगवान के निर्देशों का हम पालन नहीं करते हैं, भटक जाते हैं, तब हम अपनी भक्ति से भी अच्युत हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमारी
मदद करने के लिए गुरु महाराज भेजते हैं, गुरु देते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, माया के अधीन रहते हैं कि इच्छाएं इतनी ज़्यादा अधिक होती हैं कि ये मिल जाए तो हम ये करेंगे, ये मिल जाए तो कभी हम मुक्ति की तरफ जाते ही नहीं हैं। और यदि कोई हमारी सहायता भी करता है तो हम उसकी बातों को सुनते भी नहीं हैं। देवतागण श्री कृष्ण की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर श्री कृष्ण से ही याचना करता है। परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पागल रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जो व्यक्ति श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं का वाला होता है। श्री कृष्ण की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं होती है। तो समान स्तर पर इसलिए नहीं होती क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा की थी वो सिर्फ नाम जप किया जाता है, संकीर्तन किया जाता है और उन्हें समर्पित किया जाता है। बाकी देव की जो पूजा की जाती है उन पे कई प्रकार के चढ़ावा होते हैं। जैसे किसी ने उन भगवान से कहा कि मेरी इच्छा को पूर्ण करोगे तो इतने लड्डू चढ़ाएंगे या हलवा पूड़ी बांटेंगे। तो श्री कृष्ण यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा होती है, देवताओं की पूजा भौतिक है और श्री कृष्ण की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। अगर किसी को आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक में भक्ति को बढ़ावा करना है तो वो श्री कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति करना ही सार है, या नहीं कि मैं भोग के लिए एक अच्छा थाल लेकर आया हूँ और श्री कृष्ण इसे स्वीकार कर लेंगे। ऐसा नहीं है। जब भी आप कुछ भोग लगाएं तो श्री कृष्ण उसे स्वीकार करते हैं, चाहे वह एक साधारण पुष्प, एक फल, एक पत्ता या थोड़ा सा जल ही क्यों ना हो। यह सार्वभौमिक सिद्धांत है। श्री कृष्ण की पूजा में कोई बाधा नहीं है, जबकि देवी देवताओं की पूजा के लिए अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। देवतागण उन लोगों के मार्ग में अनेक अवरोध प्रस्तुत करते हैं जो देवताओं के अस्थायी आवासों को लांघकर श्री कृष्ण के परम धाम पहुँचाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। वे लोग जो यज्ञों में देवताओं को नियत भाग भेंट में देते हैं, ऐसा किसी अवरोध का सामना नहीं करते, किंतु क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्त के प्रत्यक्ष रक्षक हैं, अतएव वह उन सभी अवरोधों को जो उनके सामने देवताओं द्वारा रखे जाते हैं लांघ जाने में समर्थ होता है। तो यहाँ पर देवता लोग अवरोध उत्पन्न करते हैं। जैसे अभी हम देख सकते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, ज्योतिष के पास जाएंगे, अगर उन पर किसी प्रकार का कष्ट आएगा तो वो क्या करेंगे, ज्योतिष के पास जाएंगे, कहेंगे हमारे ग्रह शांत नहीं हो रहे हैं। तो वो लोग भी भ्रमित कर देते हैं, कहेंगे 1.25 किलो तेल चढ़ाओ, या शनि महाराज तुम पर दृष्टि ज़्यादा वो हो रही है तो इन पर तेल चढ़ाओ या इन पर इतना चढ़ावा करो तो तुम्हारे ग्रह शांत होंगे। तो जीव ऐसे ही मन घड़त इच्छाओं में फंसता जाता है और वो भगवान से विमुख हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अतएव उन सभी अवरोधों को जो अवरोध देवता लोग वो करते हैं, वो भगवान उन अवरोधों को काट देते हैं। उसी तरह सारे लांघ जाने में समर्थ होता है। जिस तरह किसान को अपनी कृषि आय का कुछ हिस्सा कर के रूप में राजा को या राजनैतिक प्रधान को देना पड़ता है, उसी तरह सारे मनुष्यों को अपनी भौतिक संपत्ति का कुछ प्रतिशत देवताओं को यज्ञ के रूप में देना होता है। किंतु भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया है कि देवता भी उनके सेवक हैं और वे स्वयं ही देवताओं के माध्यम से सारे वर देते हैं। मय्येव विहतान हितान। यद्यपि वैष्णव भक्त को देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है,
तो जैसे कि कुछ लोगों की दीक्षा हो जाती हैं, वो यही प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में इस प्रकार की पूजा हो रही है तो हमें इसमें माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। तो अगर किसी को अपने घर गृहस्थी का अच्छे से पालन करना है और हमारी भक्ति में कोई बाधा ना उत्पन्न हो तो उनके साथ बैठ जाना चाहिए, पर उनके साथ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें भी इनकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि हम क्या हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, अन्य देवी देवताओं के दास नहीं है। वो देवी देवता भगवान के खुद ही अधीन रहते हैं। देवतागण अपने उच्च पद को गर्वित होकर कभी कभी भगवान श्री कृष्ण के प्रति वैष्णव की एक निष्ठता का विरोध करते हैं और भक्त को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। सुरकृता बहेव अंतरयः, किंतु देवतागण यह इंगित करते हैं कि श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रत्यक्ष रक्षक हैं। अतएव तथाकथित अवरोध एक निष्ठ भक्त के लिए आध्यात्मिक उन्नति में योगदान करने वाले बन जाते हैं। यहाँ पर देवता कहते हैं, हे प्रभु, हमने सोचा कि हम अपनी मूर्खता पूर्ण चालों से आपकी चेतना को विचलित कर सकते हैं, किंतु आपकी कृपा से आपके भक्त तक हमारी परवाह नहीं करते। अतएव आप हमारे मूर्खतापूर्ण व्यवहार को गंभीरता से क्यों लेने लगे। तो यहाँ पर जब देवता लोग यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जैसे देवता अवरोध उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पे ये ले सकते हैं कि प्रहलाद महाराज ने जब तप किया था तब, और जब ध्रुव महाराज ने तप किया था तब भी इंद्र देवता उनमें अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। जब भी कोई भक्त भगवान की आराधना तप करता है तो उसमें देवता लोग अवरोध उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत है और उसके अंदर एक निष्ठता है और उसने पूर्ण निश्चय कर लिया है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा आराधना करनी है, नाम जप करना है, तो जो देवता अवरोध उत्पन्न करते हैं उनसे भगवान हमारी सदैव रक्षा करते हैं। अब प्रहलाद महाराज के पिता ने उन पर कितना अत्याचार किया, लेकिन उन्होंने अपनी एक निष्ठता नहीं छोड़ी। बस वो नाम जप के बल पर वे सब अपनी साधना तप करते रहें और सारी चीजों को सहन करते रहें, और अंत में क्या होता है कि भगवान नरसिंह देव उनकी रक्षा करते हैं। जो एक वैष्णव भक्त होता है उसको किसी चीज की परवाह ही नहीं होती कि उस पे सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं। वो सिर्फ अपनी भक्ति पर ध्यान देता है, अपने माला पे ध्यान देता है, अपनी साधना पे ध्यान देता है, और गुरु महाराज जो निर्देशन देते हैं, गुरु महाराज की आज्ञा का सदैव पालन करता है। भगवान शिव को आशुतोष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी रुष्ट भी। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि अल्पमति के लोग भौतिक फलों के लिए देवताओं के पास जाते हैं, ऐसे ही अनेक लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं, क्योंकि वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए वे मिधु स्तमा आशुतोष के नाम से जाने जाते हैं। यद्यपि भगवान राम ने स्वयं कभी कभी शिव जी की पूजा की, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्त भगवान का आराध्य माना जाए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी यदा कदा गायों की और सुदामा की पूजा की, पर इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि गाय या सुदामा श्री कृष्ण से बढ़कर हैं। यस्तुम नारायणं देवं ब्रह्म रुद्राणी देवतेः समत्तयो नैव विक्षेत सा पाखंडी भवे ध्रुवम। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है उसे अपराधी अथवा पाखंडी मानना चाहिए। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है चैतन्य चरितामृत में कि जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समक्ष उनके समान मानता है उसे अपराधी अथवा पाखंडी माना जाना चाहिए। तो हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान श्री कृष्ण जो उनके भक्त हैं, हमें दासों के दास बनना है। जैसे गुरु महाराज और गुरु महाराज के जो सबसे सीनियर भक्त हैं उनके अगर पीछे हम लगेंगे तो हमें एक न एक दिन मुक्ति जरूर मिलेगी और हमारी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि वैष्णव भक्त बहुत महान होते हैं और वे हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। जैसे कि गुरु महाराज ने हमें स्वीकार किया, हमारे कितने सारे अपराध हुए हैं अब तब से लेकर अब तक, और हमें
अपनाया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो महाराज हमें निर्देशन देते हैं, आज्ञा देते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हरि नाम संख्या बढ़ा देनी चाहिए और लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए कि देखो, माला करने से हमारे मन में कितनी शांति रहती है, घर में कितनी शांति रहती है, कितना जीवन अच्छा होता है। और दुखी होकर भी हम दुखी नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि भगवत गीता में भी कहा गया है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धायुजस्स नैवं पापम व्यपससी। तो आप सुख दुख लाभ हानि जय पराजय की चिंता छोड़कर सिर्फ आप अपने कर्म करो, कर्तव्य करो। क्योंकि सुख दुख जो है ये सर्दी गर्मी की तरह है, तो इनसे आप भयभीत ना होकर सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो। श्री जीव गोस्वामी ने श्रुति शास्त्र निंदन, वैदिक शास्त्रों की निंदा नामक अपराध का वर्णन करते हुए भक्ति संदर्भ में लिखा है, यथा पाखंड मार्गेण दत्तात्रेय ऋषभ तपोपासकानाम पाखंडीनाम। दत्तात्रेय जैसे निर्विशेषवादियों के उपासक भी पाखंडी हैं। अहम मम बुद्धि या देहात्म बुद्धि, शरीर को जो स्वयं आत्मा अर्थात आत्मा मानना, अपराध के विषय में जीव गोस्वामी कहते हैं, दविद्राणादि निमित्तक पाखंडम शब्देन च दशापराधा एवं लक्ष्यते पाखंडम तत्वता तेसाम। जो लोग देहात्म बुद्धि तथा शारीरिक आवश्यकताओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे पाखंडी हैं। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करते हैं उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम वासना का इच्छुक हो उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो सौभाग्य का आकांक्षी हो उसे भौतिक जगत की अधिष्ठिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्निदेव की पूजा करनी चाहिए। पर देवी दुर्गा की कभी अकेले उपासना नहीं करनी चाहिए, उनको उनकी सेवा आराधना जो भी करनी चाहिए भगवान विष्णु, लक्ष्मी और नारायण के साथ में पूजा करनी चाहिए। क्योंकि देवी दुर्गा इस भौतिक संसार की संचालिका हैं। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता है उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिव जी के रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता है उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्गलोक की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो उसे विश्व देव की, और जो जनता के लोकप्रिय की इच्छुक हो उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायु की कामना करता हो उसे अश्विनी कुमारों की पूजा, और जो पुष्ट शरीर चाहे उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी पद के स्थायित्व की कामना करता है उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य सुंदर बनना चाहता है उसे गंधर्व लोक के निवासियों की और जो सुंदर पत्नी चाहता है उसे उर्वशी जैसे अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पर शासन करना चाहता है उसे ब्रह्मांड के प्रमुख भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो उसे भगवान की, तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है तो उसे शिव जी की पत्नी की, सती देवी की, उमा की पूजा करनी चाहिए। जो ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करे। वंश की रक्षा तथा कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक है उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तो हरे कृष्णा माता जी, मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। नहीं माता जी, आप इसको अच्छे से समझा दो, टाइम अभी 10 मिनट आप लिखा दो। ठीक है। आकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदाराधि त्रमेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम
श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय का 10वें श्लोक में कहा है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति की इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार के परम पूर्ण भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए हमें किसी विशेष देवी देवताओं की उपासना करनी पड़ती है, जबकि भगवान श्री कृष्ण हमारी सभी कामनाओं की एक साथ पूर्ति कर सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि एक उपासक चाहे वह किसी कामना से युक्त हो या नहीं, चाहे वह मुक्ति का इच्छुक हो या नहीं, या ज्ञान का, उसे सभी का त्याग करते हुए तीव्र भक्ति योग द्वारा परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का यजन पूजन भक्ति करना चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति की 9 विधियां। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम। श्रवण, तो भक्ति की सबसे पहली विधि क्या है? श्रवण। तो भगवान के हम अपने आँखों से दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए हमें भगवान के दर्शन कानों से करने चाहिए। और जब हम कानों से दर्शन करेंगे तो वो कान के माध्यम से हमारे हृदय में परिवर्तन होगा, इसलिए जितना हो सके उतना अधिक हमें श्रवण करना चाहिए। श्रवण कीर्तन विष्णु का, ना किसी अन्य देवी देवता का। मायावादी सोचते हैं कि हम किसी भी देवता या किसी के भी विषय में श्रवण कर सकते हैं, और क्योंकि वे निराकारवादी हैं अतः वे किसी के बारे में सुन सकते हैं, परंतु शास्त्र में ऐसा नहीं कहते। तो यहाँ पे शास्त्र भी बता रहा है हमें सिर्फ किसके बारे में श्रवण करना चाहिए? विष्णु भगवान के या श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करना चाहिए, अन्य देवी देवताओं के बारे में नहीं। परंतु शास्त्र किसी के विषय में श्रवण करने से निषेध करते हैं। शास्त्र कहते हैं श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम, केवल विष्णु का ही श्रवण करें, कीर्तन और स्मरण। तो सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें और कीर्तन करें। तो जितना अधिक हम तीव्र स्वर में कीर्तन करेंगे, महामंत्र का जाप करेंगे, तो जो जीव बोल नहीं सकते हैं, जो जीव सुनते हैं, तो उनका भी कल्याण होना चाहिए। माता जी कहती हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि जो ये कान है हमारे वो हवन कुंड हैं, और ये जीवा है जो हमारा चम्मच का कार्य करती है, वाणी है जो सामग्री है। तो जितना अधिक तीव्र स्वर में हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे उतना ही शुद्ध वातावरण होगा, क्योंकि इस कलयुग में किसी चीज़ में शुद्धि नहीं है और हम हवन नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा शुद्धि है ही नहीं और शुद्ध लोग भी नहीं मिलेंगे। तो सबसे अच्छा यही है कि महामंत्र, और इसमें कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आपको अपना सहयोग देना है, अपनी वाणी का प्रयोग करना है। तो भगवान के नाम का संकीर्तन जितनी अधिक तेज गति से करेंगे उतना ही वातावरण शुद्ध होगा, क्योंकि वाणी हमारी है जो इस सामग्री का कार्य करेगी। तो जो जीव बोल नहीं सकते हैं ना, वो सुन तो सकते हैं ना। और भक्ति की जो 9 विधियां हैं उसमें सबसे प्रथम विधि है श्रवण और कीर्तन और विष्णु का स्मरण करना। भगवान, इन कानों से क्या करना है? हमें दूसरों की बुराइयां ना सुन के भगवान के नाम सुनना है, भगवान की कथा सुननी है, भगवान की लीलाएं सुननी है। और इन आँखों से क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं, उनके भक्तों के दर्शन करने हैं और अच्छी अच्छी झांकियों के दर्शन करने हैं, ना कि अन्य किसी बुरी चीज़ों को देखना है। और अपनी जीवा से क्या करना है? किसी के बारे में निंदा स्तुति ना करके भगवान की स्तुति करनी है, भगवान के नामों का उच्चारण करना है और स्मरण, सिर्फ भगवान को ही याद करना है। और ये कभी नहीं सोचना है कि हमारे साथ में इतना बुरा हो रहा है, क्यों बुरा हो रहा है, हमें कभी नहीं ऐसा सोचना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की ही सेवा करनी है और हमें दासों के दास बनना है। जितनी ज़्यादा विनम्रता होगी हमारे अंदर, उतनी ही अधिक हमारे अंदर आध्यात्मिक उन्नति होगी। देवताओं से प्राप्त फल उपासक के लिए माया का बंधन। अधिकतर लोग देवी देवताओं से भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनकी आराधना करते हैं और बदले में देवी देवता उन्हें फल भी देते हैं, परंतु विचारणीय यह है कि क्या ये फल हरे कृष्णा माता जी। ठीक है माता जी, अब मेरे से जो पढ़ा गया मैंने पढ़ा, मेरे से बहुत सारी त्रुटि हुई है, तो आप इसमें आप सभी वैष्णव भक्त लाइन पे हैं,
इसमें आप एडिशन करें और मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर प्रयास किया आपने अच्छे से समझाने का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे प्रयास करो और आगे बढ़ो माता जी।